नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम सीटेट जो परीक्षा होने वाली है उसमें हिंदी भाषा शास्त्र यानी हिंदी पेडागोजी से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। प्रश्न नंबर 1। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह डैश से ग्रसित हो। उत्तर: 1. डिस्ग्राफिया, 2. भाषाघात, 3. डिस्कैलकुलिया और 4. डिसलेक्सिया। चूँकि ये लेखन से संबंधित समस्या के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, तो उसका सही उत्तर होगा 1 नंबर डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधित समस्या है, इसमें बच्चों को लिखने में समस्या आती है। और चौथे नंबर पे जो डिसलेक्सिया दिया गया है वो पठन संबंधी समस्या होने पर डिसलेक्सिया दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा डिस्ग्राफिया। हम डिस्ग्राफिया को टिक कर लेंगे। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। भाषा सीखने, अधिगम और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। उत्तर: 1. सहजता, 2. व्याकरण, 3. भाषाई परिवेश और 4. स्वाभाविकता। इसमें आप ये ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं पूछा गया है, मुख्य अंतर का आधार नहीं है, तो नहीं पूछा गया है, तो इसके लिए इसका सही उत्तर होगा व्याकरण, क्योंकि सहजता, भाषाई परिवेश और स्वाभाविकता भाषा के अधिगम और भाषा अर्जन का मुख्य अंतर को प्रदर्शित करता है, लेकिन व्याकरण नहीं प्रदर्शित करता। इसलिए इसका सही आंसर होगा व्याकरण, और हम व्याकरण पर टिक कर लेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, ऑप्शन 2 विद्यालयी परीक्षा प्रक्रिया, ऑप्शन 3 भाषिक पठन सामग्री, ऑप्शन 4 समृद्ध भाषा परिवेश। इसका उत्तर होगा समृद्ध भाषा परिवेश, यानी किसी भी भाषा के अर्जन के लिए, उसे सिखाने के लिए भाषा से परिपूर्ण परिवेश होना चाहिए। इसीलिए हम लोग कक्षाओं में प्रिंट रिच वातावरण या परिवेश की बात करते हैं, खासकर प्राथमिक कक्षाओं में, जिससे कि बच्चे आसानी से अपनी भाषा का अर्जन कर सकें। प्रश्न नंबर 4। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 पियाजे, ऑप्शन नंबर 2 चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर 3 स्किनर और ऑप्शन नंबर 4 ब्रूनर। चूँकि भाषा अर्जन के बारे में चॉम्स्की ने अपनी थ्योरी दी है, इसलिए हम यहाँ पर चॉम्स्की को सिलेक्ट करेंगे। भाषा अर्जन के द्वारा सीखी जाती है, वातावरण से सीखी जाती है, ये धारणा नॉम चॉम्स्की द्वारा दी गई है। तो नॉम चॉम्स्की ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 5। बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि ऑप्शन 1 शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे, ऑप्शन 2 शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने, ऑप्शन 3 शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करे, ऑप्शन 4 शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहे। इसका सही उत्तर ये है कि शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे, अर्थात उनकी जो मातृभाषा है उसके प्रयोग को स्वीकार करे, क्योंकि हम मानते हैं कि बच्चा जब विद्यालय में आता है वो जो भी लेके आता है उन संसाधनों की तरह उसे प्रयोग करना चाहिए, उसमें उन्हीं संसाधनों को प्रयोग करते हुए उसे आगे की भाषा और मानक भाषा सिखाना चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 6। भाषा सभी विषयों के डैश में है। ऑप्शन नंबर 1 पढ़ने, ऑप्शन नंबर 2 अध्यायों, ऑप्शन नंबर 3 केंद्र, ऑप्शन नंबर 4 प्रारंभ। इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर 3 केंद्र, क्योंकि भाषा सभी विषयों के केंद्र में मानी जाती है, क्योंकि सभी विषय सीखने के लिए, चाहे वह हिंदी हो, चाहे वो गणित हो, हमें चाहे पर्यावरण अध्ययन हो, हमें भाषा का ही प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 7, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। ऑप्शन नंबर 1 सुनना, ऑप्शन नंबर 2 अक्षर ज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 संप्रेषण, ऑप्शन नंबर 4 लेखन। इसका सही उत्तर होगा संप्रेषण, क्योंकि संप्रेषण में भाषा का सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना सब कुछ आ जाता है। इसलिए भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार या उसकी फंक्शनिंग संप्रेषण है, यानी कम्युनिकेशन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 8, वाइगोस्की ने भाषा विकास को डैश परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर 1 व्यवहारवादी, ऑप्शन नंबर 2 समाज सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर 3 व्यवहार सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर 4 संज्ञानवादी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 समाज सांस्कृतिक, क्योंकि वाइगोस्की की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग बच्चा समाज में अंतःक्रिया के द्वारा भाषा का विकास करता है और भाषा को अर्जित करता है। ऑप्शन नंबर 1 व्यवहारवादी, ये स्किनर के द्वारा दिया गया था ये, और संज्ञानवादी ये जीन पियाजे जी के द्वारा दी गई थ्योरी है, सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 9, भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखें। इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 विविधता और सराहना। तो अगर हम विविधता और सराहना ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो सही होगा, अर्थात भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 विविधता और सराहना सही होगा। हम ऑप्शन नंबर 3 को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, हमारा अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 10, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन नंबर 2 समाचार पत्र, ऑप्शन नंबर 3 बाल साहित्य, ऑप्शन नंबर 4 पत्रिका। तो इसका सही उत्तर होगा बाल साहित्य। जितना ज़्यादा बाल साहित्य का प्रयोग करेंगे उतना ज़्यादा बच्चों की प्राथमिक स्तर पर भाषा का विकास होगा, इसलिए सही इसका उत्तर हो जाएगा बाल साहित्य। इसीलिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए लाइब्रेरी, पुस्तकालय का निर्माण किया जा रहा है, लर्निंग कॉर्नर बनाए जा रहे हैं और अधिकाधिक बाल साहित्य का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि बच्चों को स्वाभाविक भाषा का विकास हो सके। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और इस वीडियो को अन्य अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके।